2 मिनट के टाइम। जय राधा माधव कुंज बिहारी
संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री रुक्मिणी द्वारिका भगवान की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री श्री गौरनिताय की। आय गौर हरि प्रेमानंद आल गौरी सुषमणि गोटी, आल गौरी सुषमणि गोटी, आल गौरी सुषमणि गोटी, आल गौरी गुरु गौरांग, आल गौरी सुशील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और उन भक्तों का भी हार्दिक स्वागत है जो सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े हैं, जो आगे सोशल मीडिया के द्वारा इसका लाभ लेंगे इस कथा का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1। इस अध्याय का शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक संख्या 14। आपन्नः संस्कृति घोरा या नाम विवशः गृह्णन् तथा सद्दा विमुच्येत यथा बिभेति स्वयं भया। आपन्ना संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृह्णात् ततः सद्दो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भया। आपन्नः संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृह्णात् ततः सद्दो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भया। आपन्नः संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृह्णात् ततः सद्दो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भया। आपन्नः फंसे हुए संस्कृति जन्म मृत्यु के चक्कर में, घोरा अत्यंत उलझे, यथा जो नाम परम नाम, विवशः अनजाने में, गृह्णात् उच्चारण करते हुए, तथा उससे, सद्दः तुरंत, विमुच्येत मुक्त हो जाता है, यथा जो, विभेति डरता है,
स्वयं स्वयं भयं साक्षात भय। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे, इस नाम से भयभीत रहता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाते हैं, वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी है। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है। उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। भगवान के नाम की महिमा का इस श्लोक में वर्णन है। तो जैसे नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया था कि कलयुग के जीवों के लिए सबसे सरल और सहज क्या उपाय है उनके उद्धार का। तो अभी तक उन्होंने 4 प्रश्न किए थे, आगे 2 प्रश्न करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने सुना था कि कलयुग के जो लोग हैं उनके विषय में बताया गया कि प्राय अल्पायुषु सभ्य कलाओ अस्मिन युगे जन मंदः सुमंदः मतयो मंद भाग्य उपाधता। जो कलयुग के लोग होंगे सबसे पहला कि उपाधुता। उपाधुता का मतलब है हमेशा परेशान रहेंगे, विचलित रहेंगे, व्यथित रहेंगे। तो हम सब का पर्सनल जीवन में हम अनुभव इसका कर सकते हैं कि कितना हम लोग व्यथित हैं, कितना हम विचलित हैं कि एक समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं तो दूसरे 10 समस्या में उलझ जाते हैं। इसको बोलते हैं कि उपाधुता। तो कलयुग में
कोई भी व्यक्ति हो, कोई सुखी नहीं है। तन से, मन से, जो है समाज से, जो है हर तरीके से दुखी है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक क्लेश ये बहुत अधिक है कलयुग में। तो बताते हैं दूसरा है सुमंद मतयो मंद भाग्य, और उसके ऊपर जो है दुर्भाग्यशाली, भाग्य ठीक नहीं, जीवन जो है बहुत ही इनऑस्पिशियस है, क्योंकि हमारा रहन सहन, खाना पीना सब कुछ बहुत ही जो है अमंगल है, इनऑस्पिशियस है। जैसे आज सुबह बात कर रहे थे कि वो लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं जो सुबह का जो बेला है, इतना सुंदर बेला होता है, इतनी शक्ति होती है, इतनी एनर्जी होती है, सुबह कितना मन शांत रहता है, वातावरण कितना शांत रहता है। लेकिन जो सो रहे हैं, जो सुबह के समय सोते हैं, तो कितना दुर्भाग्यशाली है, उसका लाभ नहीं ले सकते। तो दुर्भाग्य है जो 6 बजे 7 बजे तक सोते हैं, और रविवार शनिवार जो छुट्टियाँ होती है वो 8 बजे 9 बजे तक सोते हैं। यही 2 दिन का वीकेंड में थोड़ा लाभ, बाकी तो परेशान रहते हैं काफ़ी पेट के सवाल में, लेकिन 2 दिन मिलता है उसमें भी सोते हैं, रात में ज़्यादा देर तक जगते हैं। ये दुर्भाग्यशाली, इसको बोलते हैं अमंगल। सूर्य निकलने के बाद जो जगता है उसके जीवन में अमंगल ही अमंगल है, क्योंकि एक ऑफेंस है, अपराध है। इसलिए जितने भी जीव हैं सब उठ जाते हैं सूर्य निकलने से पहले। सूर्य निकलने के बाद उठना ये वास्तव में हम अपराध कर रहे हैं। सूर्य नारायण ही भी भगवान के स्वरूप है, वो जग गए हैं, वो आ गए हैं और हम सो रहे हैं। ये इनऑस्पिशियस अमंगल है। तो दूसरा बात है कि सब दुर्भाग्यशाली रहेंगे तो मंगल यही चालू हो जाता है। जो मंगला में नहीं आता वो मंगल है जो मंगल में नहीं उठता है वो मंगल है। अब कोई बीमार है, कुछ स्पेशल केसेज है, दैट इज डिफरेंट थिंग जो है, लेकिन बाकी लोगों को तो सुबह उठना ही चाहिए। उठ करके सबसे पहला भगवान का नाम लेना, सबसे पहला भगवान का। इसलिए उठते ही हरे कृष्णा बोलना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यदि इतना नहीं बोल सके, इतना लंबा, तो कृष्ण कृष्ण बोले, राम राम बोले। बेड से उठते ही सबसे पहला हमारे मुख में कृष्ण कृष्ण राम राम महामंत्र होना चाहिए। इससे हमारा जीवन जो है मंगलमय होगा। तो अमंगल है क्योंकि कोई ये काम करता नहीं। और उसके ऊपर है सुमंद और आलसी है, सुमंद है, लेजी है, आध्यात्मिक में जो लेजी है, स्नान करने में आलसी है, गर्म पानी आता है, सब कुछ है, गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए, नियम नहीं है, लेकिन यदि नहा भी रहे, गर्म पानी की सुविधा है तो उठ के नहा लेना चाहिए, लेकिन लोग नहाते नहीं। लोग बिना नहाए धोए खाना पीना खा लेते हैं, चाय पी लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, बाद में उसके बाद 8-9 बजे नहाते हैं। कितना गंदा जीवन है, सोच सकते हैं कि रात भर सोए हैं। सो जाना मतलब है शरीर गंदा हो गया, बेड पे चले गए आप तो आपका शरीर गंदा हो गया। उठ करके चाय पीना, कितने लोग तुमने सुना है टॉयलेट बाथरूम में चाय पीते हैं। जहाँ बिजी सिटी है अमेरिका यूरोप में या जो है बॉम्बे वगैरह, तो बताता है कि 2 काम टॉयलेट में ही कर लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं और चाय पी लेते हैं। बोलते हैं टाइम नहीं है, जाना है तो मैं 2 काम अंदर ही कर लूँ। अब सोचो ये सब बहुत अमंगल है, अमंगल का काम है। तो इसलिए बोला सुमंद मतयो, लोग बहुत आलसी हैं, लेजी हैं, न तो शारीरिक रूप से शुद्ध है, न तो मानसिक रूप से शुद्ध है। तो इसलिए जीवन में आलस
आलसी रहता है, आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है। तो और कलो अस्मिन युगे जलन, ये कलयुग में लोग इस प्रकार के लोग हैं। और उसके ऊपर जो है परायण अल्पायुषु, आयु कम है। जितनी आयु है इसमें भी कितना सारा बीमारी है। अबे डायबिटीज, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सबको गिफ्ट में मिलता है, ये ऐसे मिल जाता है। 30-35 साल का हुआ तो प्रेशर चालू हो गया, डायबिटीज चालू हो गया, कोलेस्ट्रॉल सब आ गया, तब क्या उसका जीवन रहेगा और उसमें जो है ये सब। तो ऐसे में क्या, कौन सा साधन है जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकता है? तपस्या कर नहीं सकते। तपस्या प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे वो तो छोड़िए बड़ी बड़ी तपस्या करने, 4 तपस्या जो बहुत छोटा तपस्या है, 4 नियमों का पालन करना, वो भी कोई नहीं कर पाता। बड़ी बड़ी तपस्या जाके हिमालय में बैठ करके भगवान का भजन करना, ध्यान करना, जल के अंदर समाधि लगाकर भगवान का भजन करना, ये किसके बस की बात है? सौरभेली मुनि जो है माया के प्रभाव को देख करके कि बाहर में बहुत माया है, तो इसको छोड़ करके वो चले गए जल के, यमुना के जल में बैठ करके भजन कर, और वहां भी उनका पतन हो गया। आप सोचिए, इतना ऐसे स्थान में यमुना के जल में साक्षात जो है भक्ति देवी, यमुना जी है, भक्ति देवी है, उनके संग में रह करके वहां जाकर भजन कर, वहां भी गिर गए, तो हम सब की क्या बात है? विश्वामित्र जाकर जंगल में तपस्या कर रहे तो वहां गिर गए, तो ये सब तो हम कर ही नहीं सकते। कलयुग में कौन तपस्या करे? प्रभाव बोले 4 नियम पालन करने में हमारी हालत है, हम चाय कॉफी नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम जो है नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, अखाद्य दिवस लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते खाने में। लहसुन प्याज खाने क्या मतलब, बोले कुछ मतलब है? लहसुन प्याज आदमी आदत पड़ गया इसलिए खा रहे हैं। लहसुन प्याज खाने से पूरा असली भोजन का स्वाद ही खत्म हो जाता है। उसी लहसुन प्याज का इतना गंध होता है तो सब गंध को, जो असली स्वाद है भोजन को, खत्म हो जाता है, लोग छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे व्यभिचार इत्यादि है, इससे बचे। कौन सब छोटा मोटा तपस्या है तो सब काम है, तो बहुत आसान चीज है, लेकिन ये भी तपस्या नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचो कि बड़ा बड़ा तपस्या क्या करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा साधन है कि आयु कम हो, आलसी हो व्यक्ति, दुर्भाग्यशाली हो व्यक्ति, जो है तब ऐसे व्यक्ति के लिए क्या साधन है? उसके लिए साधन यहाँ बताया जा रहा है। ये ऋषि मुनि ही बता रहे हैं कि आप जो है पूरे भागवत में पहला स्कंद तो दिख रहा हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरा पहले से लेकर 12वां स्कंद तक, 12वां स्कंद के अंतिम श्लोक तक केवल भगवान के नाम की महिमा है। हर स्कंद में जो है भगवान के नाम की महिमा बताया गया है। या जो भी पढ़ो, पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो हर स्कंद में भगवान के नाम की महिमा है, क्योंकि भगवान के नाम जो है विशेष रूप से कलयुग के जीवों के लिए दूसरा और कोई उपाय नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है कोटेशन देकर बताते हैं कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम। 3 बार बोला, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम। 3 बार मतलब बताने का मतलब है एक ही चीज को 3 बार बोला गया, जिसका मतलब अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम। कलव नास्तेव 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 ना गतिर अन्यथा। कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए दूसरा और कोई मार्ग नहीं है हरि नाम के अलावा। केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। इसलिए पूरे भागवत में केवल हरि नाम की महिमा है। तो हरि नाम की महिमा में या इस श्लोक में कहा जा रहा है अपन्ना संस्कृति घोरा। संस्कृति मतलब है जो इस संसार में भटक रहा है। संस्कृति
स्थिति मतलब है बार बार इसमें जन्म और मृत्यु के चक्र में भटक रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है। हमारे जीवन में हमेशा परिवर्तन होता है। जन्म हुआ, बड़े हुए, फिर कुछ हमारे विवाह हुआ, विवाह होकर कुछ बच्चे पैदा हुए, उसके बाद फिर थोड़े दिन रहे, बाद में बूढ़े हुए। फिर तो हर क्षण देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न भूयते। तो हर समय हमारा शरीर बदल रहा है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है। कहते हैं अपन्ना संशुद्धि घोरा यम नाम विदुषो गिरणाम। तो ऐसे अपन्ना मतलब है कि इस संसार में फंसे हुए जीव जो है, यदि भगवान का नाम लेता है, यदि नाम विदुषो गिरणाम, यदि भगवान के नाम का आश्रय लेता है, वो कैसा भी नाम ले, वो कैसा भी नाम ले। एक बार एक जो है कोई गया था राधा गोविंद महाराज से करने के लिए, महाराज जी आप बताइए, हम नाम तो लेते हैं, तुम्हारा मन तो इधर उधर भटकता है, मन तो यहां वहां जाता है। तो महाराज ने बोला मन से नाम लेने के लिए कहां बोला गया, मन से थोड़ी नाम लिया जाता है। नाम जो है जीवा से लिया जाता है। जीवा अग्रे नाम तुभ्यम, ये जीवा के अग्र भाग में नाम होना चाहिए। नाम जो है जीवा से लिया जाता है और सुना जाता है कान से। तो कान खुला है, जीवा बोलती है। जीवा तो किसी को बंद रहता नहीं, जीवा कौन बंद रहता है। तो आप जीवा से नाम लो और कान से सुनो। मन से लेने के लिए बोला, जो हमारे नियंत्रण कंट्रोल में नहीं, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसके विषय में चर्चा क्यों करना है। आप जीवा से नाम लो, कान से, मन को जहां जाना जाने दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। वो अपने आप थक करके वापस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली थक करके वापस आ जाएगा। इसलिए कहते हैं यह नाम विविशो गिरणाम। भगवान का नाम जो है, आप किसी भी अवस्था में, जाने में अनजाने में विवश होकर के, जबरदस्ती हेलया, साथ में हेलया मतलब अपमानित करके, उपहास करके, कैसे भी यदि आप नाम लेते हो तो आपका कल्याण होने वाला है। नाम जो है वो ये नहीं देखता है कि कौन ले रहा है, किस मानसिकता से ले रहा है, ये नहीं देख। कैसे भी कभी हम लोग जाते हैं तो लोग गाने लेते हैं, कोई गा के बोलता बोले हरे राम वाला जा रहा है, हरे कृष्णा वाला जा रहा है, कुछ भी करे, लेकिन सबका कल्याण होता है। नाम इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है। तो बोले इसका उदाहरण क्या है, बहुत उदाहरण है। अभी ये उदाहरण भागवत में कितना उदाहरण है। अजामिला जो है, जो नाम लिया था, वो थोड़ी जो है भगवान का नाम ले रहा था। वो तो अपने, उसका मानसिकता क्या था, अपने पुत्र का ना, मानसिकता क्या था, पुत्र का, कि मैं अपने पुत्र को बुला रहा हूं, लेकिन नाम, और कौन आया, विष्णु दूत आ गए कि मेरे बॉस का नाम ले रहा है। वो ले रहा था अपने पुत्र का नाम, लेकिन वो विष्णु दूत ने बोले मेरे बॉस का नाम ले रहा है। अब यमराज के दूत लोग वो लेने आया, तुरंत पहुंच गए, बोले नहीं ले नहीं सकते, ये मेरे बॉस का नाम लिया। इसलिए यहाँ कहते हैं कि यद विभेति स्वयं भयम, वो भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि जो स्वयं भय जो है भयभीत होता है। जब ये पहुंच गए हैं तो बाद में बहुत सारा वार्तालाप हुआ, ये तो छठे स्कंद में है। बाद में लोग वापस गए, बोला तुम लोग इसको छू नहीं सकते हो, ये हमारे बॉस को नाम लिया है, ये है भगवान का नाम। तभी बोलते हैं जानते हो, उनका नाम जानते हो ना, ये उनका नाम है। किसका नाम है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान का नाम है। भय साक्षात भय डरता है। ये सब दौड़ कर गए, यमदूतों ने अपने बॉस को बोले कि आप कोई बताइए, आपके अलावा और कोई यहाँ पे आपके जुरिडिक्शन में है क्या, आपके जुरिडिक्शन में कोई और पावरफुल व्यक्ति है क्या। बोला क्या हो गया भाई, ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं। बोला आपको पता नहीं, 4 दूसरे हैं, देखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन बड़े भयानक लोग थे। तुरंत इतना सुनते ही
यमराज डांस चालू कर दिए, बुलंद समझ गए। तुम कितने भाग्यशाली हो, तुरंत चालू, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुमने भक्तों का दर्शन किया, डांस चालू कर दिया यमराज ने। तुम लोगों ने ऐसे जो भगवान के नाम, भगवान की सेवा में अरहिस लगे हुए ऐसे भक्त का तुमने दर्शन किया, डांस चालू कर दिया। फिर वो देख रहे आज के बाद से लोग, मैंने बताया नहीं था पहले, लेकिन अब तुमको बता रहा हूं, उन लोगों के पास कभी मत जाना जिनके जीवा से नाम निकला हुआ है, जो भगवान को प्रणाम करते हैं, जो भगवान के जो है तुलसी माला जो पहने हैं, जो तिलक लगा रहे हैं, जो एक बार भी भगवान का नाम लिया, उनके पास तुम नहीं जाना। वो हमारे जनरेशन में नहीं आते हो लोग, वो हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है लोग। इतना पावरफुल है। और भगवान का नाम किसी भी, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपने नामों में अपना समस्त शक्तियां डाल दिया है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और कहीं कहीं यहाँ बताया है कि नाम जो है प्रभु का नाम जो है प्रभु से ज्यादा पावरफुल है, बड़ा। क्यों? हम भगवान राम की लीलाओं में देख सकते हैं। भगवान राम ने पत्थर को छुआ, अहिल्या का कल्याण हो गया एक पत्थर छूने से। और ये सारे जो है रीछ, भालू और बंदर, ये सब जो थे, ये सब भगवान के नाम पत्थर पर लिख करके समुद्र में तैरा दिया, पत्थर तैरने लगा। ये भी भगवान की एक शक्ति है, पत्थर तैरने लगा, जो कि कितना पावरफुल भगवान का नाम। और भगवान राम ने जब जा रहे थे समुद्र से मार्ग मांग रहे थे, तो समुद्र तैयार नहीं हो रहा था, तो भगवान ने क्रोध में आंख लाल किया। राम ने आंख लाल किया तो समुद्र गर्म हो गया, समुद्र में बॉयल होने लगा, समुद्र का पानी बॉयल हो गया और तुरंत समुद्र प्रकट हो गया कि बताइए क्या सेवा करूं। लेकिन भगवान का नाम जो है जो लेता है, तो भव सागर जो है वो ब्रिज बनाने की जरूरत नहीं है। भगवान राम ने तो राम सेतु बनवाया क्रॉस करने के लिए, लेकिन उनका नाम लेने से पूरा भव सागर क्या होता है, जो है वो गोखुरु वत्सपद जो होता है, गाय के बछड़े का जो खुर होता है ना पांव का, उसमें जितना पानी है ना, उसको क्रॉस करने में कोई बच्चा भी खेलते हुए क्रॉस कर देता है, ऐसे पूरा भव सागर क्या हो जाए, वत्सपद हो जाता है। बछड़े के खुर के पानी जैसा भव सागर हो जाता है। तो नाम लेने से इस भव सागर को पार कर जाता है। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। और भगवान का नाम बताते नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व तत्रा पिता नियमते स्मरण न काला। और ये नाम लेने के लिए किसी भी समय, कोई बोलते नहा धो के नाम लेना चाहिए, कोई बोलता है कि सुबह लेना चाहिए, कोई बोलता है शाम, ये सब कोई नियम कानून नहीं है। भगवान का नाम आप किसी भी अवस्था में कहीं भी कैसे भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। भगवान का नाम। एक बार ऐसे एक व्यक्ति जो है, भारतवर्ष में अभी भी नियम है कि लोग जो है बाहर जाते हैं मैदान में टॉयलेट के लिए, खुला वाक भी हो जाता है। अभी तो क्या उसी रूम में अटैच बात देखने, टॉयलेट अटैच बात होता है, न तो चल सकते न फिर सकते, वही टॉयलेट करना, वही खाना, वही सोना। लेकिन पहले लोग ऐसे ही 1-2 किलोमीटर जाते थे, सुबह का वाक ऐसे ही होता था, फ्रेश हवा खा के आते जो है, तो बाहर जाते थे। तो एक व्यक्ति का नाम लेने का आदत था, वो भी टॉयलेट जैसे चलो अभी जल्दी है तो टॉयलेट में चाय पी लो, टॉयलेट में जो है न्यूज़पेपर पढ़ लो। तो ऐसे उन्होंने सोचा कि चलो टॉयलेट बैठे तो भगवान का नाम ही ले लो, कुछ नियम था तो अपना सोचा पूरा हो जाएगा। तो वो टॉयलेट में बैठा था और भगवान का नाम ले रहा था, सीताराम सीताराम राम राम ले रहा था। और वहां से हनुमान जी जा रहे थे,
हनुमान जी उधर से पास हो रहे थे तो देखा हनुमान जी कि ये हमारे प्रभु का नाम इतना पवित्र पावन, और ये ऐसी जगह पर नाम ले रहा, टॉयलेट कर रहा, सीताराम सीताराम बोल रहा, राम राम बोल रहा। तो हनुमान जी जो है उन्होंने अपने शक्ति से, अपने पांव से जो है वो दबाया, पृथ्वी को दबाया, तो उसका नाम बंद हो गया, अपनी शक्ति से नाम लेना बंद हो गया। और फिर हनुमान जी जो है गए, जब गए अयोध्या अपने प्रभु को मिलने के लिए, तो भगवान राम बहुत बेचारे दुखी थे, पीड़ित थे। हनुमान जी बोला क्या हुआ प्रभु? बोला मेरे कमर बहुत दर्द हो रहा है, आघात हो गया मेरे कमर पे। बोला क्या हुआ, किसने आघात किया? ये किसने आघात? बोला तुमने। बोला मैंने आघात किया, ऐसा कैसे हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता मैंने आघात किया? तो फिर राम ने कहा देखिए वो व्यक्ति ने नाम जब ले रहा था उसके रोम रोम में मैं बैठा था, उसके रोम रोम में बैठा था, लेकिन तुमने पांव से दबा कर नाम को रोक दिया, वो पांव तुम्हारा मेरे दिल को तोड़ दिया। ये है भगवान का नाम। तो भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति जो है वो किसी भी अवस्था में, चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, चाहे जैसी व्यवस्था में कोई नाम ले रहा है, उससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अवनित्वम नाम नामने। भगवान का नाम जो है चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब क्या होगा? चिंतामणि मतलब है आपको जो चाहिए, आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करने में पूर्ण समर्थ है। जैसे भगवान आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं जो आपको भगवान नहीं दे सकते हैं। ऐसे नाम प्रभु जो है आपको समस्त हर वस्तु दे सकते हैं। नाम चिंतामणि, और कैसा चैतन्य रस विग्रह, ये ड्राई नहीं है कि आप नाम ले रहे हो जिसमें कुछ दम नहीं है, क्या नहीं, आप लो, जितना आप नाम लोगे उतना आपका हृदय में आप शुद्ध होगा और नाम के प्रति आपका आसक्ति बढ़ेगी, और मधुर, इतना मीठा हम सोच नहीं सकते। लेकिन हम सब के लिए थोड़ा कठिन होता, क्योंकि शुरू शुरू जब हम नाम लेते हैं तो आपको आलस आता है, निद्रा आता है, बहुत सारी चीजें होती। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत बीमारियां हैं। वो बीमारी होने से नाम का जो स्वाद है वो नहीं ले सकते, कि हमारे अंदर बहुत सारे भौतिक इच्छाएं, और भौतिक इच्छाएं जो है कलमश जैसा, गंदगी जैसा है, और उसको पहले साफ करेंगे तब असली नाम स्वरूप जो है, नाम का स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि जैसे व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, रोग हो जाता है, तो पीलिया रोग में आप जब गन्ना का जूस पीते हैं, गन्ना चूसते हैं, तो गन्ना का या मिश्री लेते हैं तो कड़वा लगता है, लेकिन मिश्री कड़वा नहीं है, गन्ना का जूस है, गन्ना जो है कड़वा नहीं है, मीठा है, लेकिन हमको पीलिया जॉइंटिस हो गया है, इसलिए वो कड़वाहट लगता है। लेकिन वही उसका दवा है, रेगुलर आप वो जूस पीते रहोगे, रेगुलर मिश्री का सेवन करते रहोगे, तो एक दिन वही मिश्री क्या होगा, वो मीठा लगने लगेगा, आपका जॉइंटिस जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे भगवान का नाम है, ये लगातार शुरू भले आपको आलस आता है जो भी है, लेकिन हम रेगुलर नाम लेते रहते हैं तो एक दिन वो बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि नाम, हमारे जो नाम है अपना रूप प्रकट कर देता है हमारे जीवन के अंदर, और तब हम ऐसा होगा, तब जैसे और बड़े बड़े जो भक्त हैं वो नाम के लिए बोलते हैं, प्रभु यदि आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो केवल आप मुझे, भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर पूछ रहे क्या चाहिए आपको, मैं आपके भक्ति से प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? तो भक्तों ने क्या मांगा कि हमें जो है मिलियंस हमको जीवा दे दीजिए और ट्रिलियंस मुझे कान दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एक जीवा दो कान जो है ये इनफ नहीं है भगवान के नाम का आस्वादन करने में। इतना मीठा सर, सोचिए भक्तों ने ये मांगा है। बंद कर दिया क्या? क्यों बंद कर दिया भाई? लाइट गया? तो इतना शक्तिशाली है।
भगवान का नाम, कि मिलियंस और ट्रिलियंस जो है जीवा और कान से जुड़े। तो कहने का अर्थ है कि इतना हम लोग जो ले रहे हैं, हम एक ही जीवा से लेते हैं थक जाते हैं, 2 कान से सुनने में थक जाते हैं, क्योंकि हमको बीमारी है। लेकिन यही इसकी दवा है। हम लोग रोज ये पढ़ रहे हैं नावामितम में, नावामितम पढ़ रहे हैं कि भगवान का नाम उस प्रकार से है जैसे हम यदि अपराध युक्त भी नाम लेते हैं, अपराध युक्त ले, शुद्ध नाम ले, कैसा भी ले, सब ठीक है। मैं अपराध भी, जैसे कोई वैष्णव के प्रति हमारा अपराध हो जाता है तो हम वैष्णव से वो अपराध से कम कैसे मुक्त हो सकते हैं? किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करते हैं तो हम उसी वैष्णव को प्रसन्न करके ही हम उसी अपराध से मुक्त हो सकते हैं, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे भगवान का नाम है, भगवान के नाम लेने में बहुत सारे अपराध होते हैं, ऑफेंस होते हैं। मुख्य रूप से 10 नाम अपराध है, वो सब चर्चा में नहीं करें, बहुत टाइम चला जाएगा। तो 10 नाम अपराध है, तो उन अपराध करने से भगवान के नाम का पूरा आनंद सुख नहीं मिल पाता है। लेकिन उसका उपाय भी यही है कि आप भगवान का नाम लेते रहो। यदि आप लेते रहोगे तो अपराध से मुक्त हो जाएंगे। बोलेंगे कि हमसे तो बहुत अपराध होता है, हमसे तो बहुत पाप होता है, भगवान का नाम क्यों ले? ऐसा नहीं होता है। आप अपराध करते हो तो इस प्रकार का हो गया, हम तो बीमार हैं, दवा कैसे खाएंगे? भाई आप बीमार हो तो दवा कैसे खाओगे? बीमार हो तभी दवा खाना है। इसलिए प्रभुपाद जी के पास एक बार वृंदावन में कोई आया था, जो है मायावादी व्यक्ति, वो कहता था कि मैली चादर लिए, एक भजन गा कर बोला, मैली चादर ले करके आपके दरबार में मैं कैसे आऊंगा? ऐसे एक भजन गाया गया कि मैली चादर ले, मतलब ये शरीर गंदा है, तो ये शरीर गंदा लेकर के आपके भजन कैसे करूंगा मैं? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आप वो गंदा शरीर लेकर वो चादर ओढ़ करके आओ, हम साफ कर देंगे। साफ करने के लिए हम लोग बैठे, अब ओढ़ करके वही गंदा चादर लेके आओ, साफ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी संस्था में ये नहीं बताया जाता है कि आप जो है शुद्ध हो करके आओ, नहीं, आप जैसे भी हो ऐसे आ जाओ। हम लोग बैठे शुद्ध करने के लिए, हम लोग बैठे हैं शुद्ध करने के लिए। तो भगवान का नाम ऐसा है, बहुत शक्तिशाली है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं साक्षात नाम के प्रचार के लिए प्रकट हुए और भजन गाते हैं, लोचन दास ठाकुर जो है परम करुणा पाहु द्विजन, उसमें कहते हैं पशु पक्षी छूरे पाषाण्य बिदरे सुनी जारक गुने गाथा। कहते पशु पक्षी ये सब जो है झूम जाते हैं और पाषाण जो है पत्थर भी पिघल जाता है भगवान के नाम से। इसके क्या उदाहरण है? बहुत सारे उदाहरण है। जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड से जा रहे थे, वो जगह आज भी है, कुछ समय पहले यूट्यूब में आया, हमने भेजा बहुत लोगों को। जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो जाते समय वो झारखंड जंगल से निकल रहे थे और जंगल था, तो उनके साथ वीरभद्र उनके सेवक थे, तो पीछे पीछे थे। चैतन्य महाप्रभु भावा वेश में नाम करते हुए जा रहे थे, उन्होंने देखा कुछ नहीं, एक बाघ था, तो बाघ सोया पड़ा था, उससे वो टकरा गए। और जब टकरा गए तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कृष्ण कृष्ण बोलो। अब उससे टकरा गए तो उनको देखा कि तो बाघ है, तो बोला बोलो कृष्ण कृष्ण। तो वो बाघ जो है, जब चैतन्य महाप्रभु बोला बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण, तो वो बाघ उनका डांस चालू कर दिया। ये इतिहास है, बहुत साल पुराना, 500 साल पहले की बात है। वो बाघ डांस चालू किया और वो डांस जब करने लगा तो और भी जंगल के सारे हिरण, भालू, सुअर जो है, कोबरा, सांप सब आने लगे एक एक करके, और पूरा वहां महासंकीर्तन हो गया, सब डांस करने लगे। और यहां तक बताया चैतन्य चरितामृत में कि बाघ और हिरण एक दूसरे को आलिंगन करने लगे और एक दूसरे को चुंबन करने लगे। मतलब सोचिए कि जो विपरीत स्वभाव वाले लोग हैं, उनका क्या हुआ, मिलन हो गया, डांस करने लगे। तो वो जगह जो है आज भी है, हजारीबाग है, हजारीबाग के पास जो है वो एक जगह है जिसको बोलते हैं गौराई नदी। वो चैतन्य महाप्रभु के नाम पे ही वो नदी का नाम हुआ, वहां नदी निकला है, और वहां एक पत्थर है, बड़ा चट्टान है, उस पर ये सब डांस करने लगे। तो पाषाण भी डरे, वो पाषाण जो पत्थर है पिघल गया। और आज भी ये सारे हाथी का,
शेर का, सांप का, कोबरा का, हिरण का, सबका चरणों का चिन्ह आज भी है। आप देख सकते हैं, ये केवल कहने की बात नहीं, क्योंकि महाप्रभु दिखाना चाहते हैं कि ये नाम की शक्ति कितना है। तो प्रभुपाद जी बोले कि हम तो जानवरों को तो नहीं नचा सके, लेकिन पूरे दुनिया में जो विपरीत स्वभाव के लोग हैं, पूरे दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, सब जो है एक दूसरे को मारने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको मारने की किसी तैयारी, सब मरने वाले, कोई बचने वाला तो है नहीं, लेकिन हर देश क्या कर रहा है, आविष्कार तो मतलब क्या है कि हम ऐसा बम बनाएंगे, उससे बड़ा पावरफुल बम मेरा होगा, ऐसा जो बनाएंगे मिसाइल, उससे ज्यादा पावरफुल होगा। तो यही आविष्कार है, विध्वंस ही आविष्कार है। कलयुग में जो विध्वंस का प्रोग्राम है, पूरे दुनिया में यही बड़ा आविष्कार है। क्या है कि हम उससे ज्यादा पावरफुल हैं, जिससे हम उसको मार सकते हैं। भाई क्या आविष्कार करने की जरूरत है, भाई ऐसे ही सब मरने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं, कि ज्यादा से ज्यादा 50 साल, 60 साल, 100 साल, इससे ज्यादा कोई बचने वाला नहीं, इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मर जाएंगे सब। लेकिन फिर भी लोग अपने को प्राउड फील करते हैं कि नहीं, हमने ये मिसाइल बनाया है, इससे ज्यादा पावरफुल मेरा मिसाइल है। तो ये क्या है, विध्वंस करने के लिए, एक विपरीत स्वभाव वाले जीव। लेकिन प्रभुपाद जी बोले हमने यही काम किया कि विपरीत स्वभाव वालों को एक साथ इकट्ठा कर दिया और सबको हरिनाम दे दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है प्रभुपाद जी ने हमने ये किया। आप देखिए अमेरिका, यूरोपियन, चाइनीज, जापानी, आप मायापुर में जाएंगे एनुअल फेस्टिवल में तो देखेंगे सब काला, पीला, गोरा, लंबा, छोटा, मोटा, सब एक साथ मिलकर डांस करते, नृत्य करते हैं। और ये क्या है, ये महासंकीर्तन है। जो भगवान कृष्ण आए थे 5000 साल पहले, रासलीला किया था, और रासलीला में क्या हुआ था, ये सारे लोग नृत्य किए थे। वही रासलीला ही महारथ, जहाँ महासंकीर्तन है, जहाँ बड़े बड़े साधु लोग एक साथ मिल करके नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, वही महाराज है। इसका रूप अलग है लेकिन चीज वही। इसलिए संकीर्तन में भाग लेने वाला व्यक्ति सुमेधसा। भागवत कहता है कि जो संकीर्तन में भाग लेता है वो सुमेधसा है, सबसे अधिक बुद्धिमान है। वो सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है जो महासंकीर्तन में भाग लेता है। संकीर्तन है तो भगवान के नाम में जो भाग लेता है उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई है नहीं। इसे बोलते कली दोषे निधे राजन एकौ हस्ति महान गुण। कलयुग में सब दोष ही दोष है, लेकिन एक महान गुण है कीर्तनाद कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजे। जो कृष्ण का नाम लेता है वो उसके ऊपर कोई कली का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो जिसके हाथ में माला है उसको ऊपर कली का प्रभाव नहीं हो सकता है। कली कितना भी आपके ऊपर प्रभाव डाले, लेकिन यदि आप नाम नहीं छोड़ते हो, नाम को पकड़ के रखते हो तो भाग जाएगा, थक जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, चला जाएगा, आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। जो जिसके हाथ में हमेशा भगवान का नाम है, जिसके जो है नाम जीवा के अग्रभाग में जिसके नाम चलता है, तो लगातार जो नाम का आश्रय लिया है वो कलयुग के प्रभाव से बच जाता है। वैसे एक कथा आता है कि एक बार जो है कोई एक परिवार के लोग गए वृंदावन में एक संत को मिलने के लिए। तो संत को मिले और फिर उन्होंने बताया देखिए हमारे घर में एक बच्चा है, उसको हम कितना कोशिश करते हैं यहाँ लाने के लिए, लेकिन आने के लिए तैयार नहीं है और भगवान का नाम भी नहीं लेता है। तो बाद में ऐसे वो लोग तो जाते थे रेगुलर उनसे मिलने के लिए, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद वो संत महात्मा जो है उनके घर पे गए। उनके घर पे गए, उनको मिलने के लिए तो लोग बहुत स्वागत किया। फिर बोले कि वो जो बच्चा था वो जो नहीं आता था, भगवान का नाम नहीं लेता था, वृंदावन नहीं आता था, तो वो जो है कहाँ है। बोला कि उसकी हालत तो बहुत खराब है स्वामी जी, अब उसके पास में नहीं जाओ तो अच्छा है। सही सब कई 4-5 संत गए थे। बोला कौन है, क्या होता है। बोला वो तो दिन भर शराब पी करके बस ऊपर रूम पे बैठा रहता है, भगवान का नाम लेता नहीं है, कुछ नहीं करता है, बहुत पापी हो गया है। और हम
और जो है हम संतों को भी ज़्यादा इनवाइट नहीं कर सकते, अभी वो देखेगा उसको पता चलेगा तो आप लोगों का भी अपमान करेगा। तो ये संत लोगों ने बोला था ठीक है कहाँ पे जाओ हम मिल के आते हैं उसको। बोला नहीं नहीं उसके पास मत जाइए महाराज। बोला नहीं हम लोग जाना है, मिल के तो आए कि कौन है क्या है। तो ये संत जो है चले गए और रूम में जो है गए और उसको पकड़ा, उसका गला दबाया। ये लोग तो ताकतवर थे, सब खाए पिए लोग थे, दबाए। बोला बोल हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। तो बोला नहीं हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा। दबाया जब उन्होंने, बोला तेजी से बोला हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा। बोला बस हो गया कोई बात नहीं नहीं हरे कृष्णा नहीं बोला, हो गया चलो हो गया काम हो गया, बात निकल गए। क्योंकि इनको पता है ना नाम की महिमा। तो बाद में क्या हुआ, उसका कुछ दिन बाद मृत्यु हो गया। अब मृत्यु हो गया तो सब यमदूत लोग जो है, क्योंकि बहुत पापी था, यमदूत लोग जो उसको पकड़ के लेके गए। और पकड़ के ले गए तो यमराज ने उसको पूछा भाई देखिए इसके हिसाब में क्या है। बोला इसके हिसाब में सब कुछ पाप ही किया हुआ है। तो बोला पाप ही किया तो कुछ अच्छा हो तो भी बोलो। तो बोला इसके जीवन में एक बार इसने विवश हो करके कुछ साधु लोग ने इसके गले को दबा दिया था और उस विवश होकर इसने हरे कृष्णा बोला था। तो बोला अच्छा ठीक है अभी एक बार इसने हरे कृष्णा बोला है तो अभी इसका क्या होगा। तो अभी यमराज जो है देखने लगे उसको। बोला इसने तो पाप किया, पाप का तो दंड है, लेकिन हरे कृष्णा एक बार बोला है वो भी विवश होकर के, तो इसका क्या फल मिलेगा वो हमको समझ में नहीं आता। अभी इसका देखे इसका फल क्या होगा। तो यमराज ने बोला जो ठीक है अभी देखो हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम चलते हैं शिव जी के पास। शिव जी से पूछते भाई एक नाम इसने विवश होकर बोला है जिसका फल क्या है। तो यमराज बोला हम अकेले नहीं जाएंगे, आप भी चलो हमारे साथ। तो बोला हमारे साथ आप भी चलो। तो यमराज को भी लेके गया। यमराज को लेके गया, बोला मैं ऐसे नहीं चलूंगा, मैं अभी तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। बोला फिर कैसे जाओगे। बोला आपके कंधे में बैठ के जाऊंगा। चलो अभी क्या करें, यमराज को तो जाना है। उनको बैठा कर कंधे पे लेके गए शिव जी के पास। तो शिव जी से पूछते हैं कि बताइए इसने जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार विवश होकर के इसने भगवान का नाम बोला हरे कृष्णा, इसका क्या फल होगा। तो शिव जी भी सोचने लगे भाई देखिए हमको भी इसका पूरा फल कितना मिलता है, वैसे कम भी नहीं देना ज़्यादा भी नहीं देना है, बराबर इसको कितना फल मिलना चाहिए इसका मुझे भी आइडिया नहीं है। तो इसके लिए तो हमको हम ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के पास जाएंगे तो बोला वैसे नहीं जाएंगे, हमको बैठा के लेके चलो। तो शिव जी और ब्रह्मा जी एक पालकी बनाए न यमराज, उसको पालकी में बैठा करके लेके गए। और जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी भी ऐसी बोली, हमको भी एग्जैक्ट पता नहीं कि एक नाम का कितना फल होता है। तो ब्रह्मा जी भी गए कि चलो इसका जो है नाम जो भगवान स्वयं जो है जिसका जो नाम के महिमा को जानते, जिसका नाम उसको ही पता होगा कि क्या इसका महिमा है। तो ब्रह्मा जी शिव जी यमराज सब गए भगवान के पास। और भगवान के पास जब गए बताइए इसने सब जीवन पर पाप किया, लेकिन इसने एक बार विवश होकर नाम लिया है, इसका क्या फल होगा। तो बोले ऐसा है कि आप लोग यहाँ सब जाइए, इसका फल तो आप देख सकते हो। सामने प्रत्यक्ष है कि साक्षात यमराज और साक्षात शिव और ब्रह्मा इसको पालकी में लेके आ रहे हैं। इससे बड़ा और क्या फल हो सकता है। अब ये यहाँ रहे और आप लोग वापस जाओ अपने ड्यूटी पर लग जाओ। इसका मतलब भगवान के नाम का इतना फल है कि सोच नहीं सकते, बहुत महिमा है, लेकिन हम सबका अनुभव नहीं है। इसलिए आप कैसे भी जब अजामिला ने अपने पुत्र का नाम लेकर वो भगवान का भी नाम नहीं ले रहा था तो बच गया, वो नरक में जाने से बच गया। तो आप सोचिए कितना जो रेगुलर भगवान का नाम ले रहा है, नियम पूर्वक नाम ले रहा है, उसका कितना फल हो सकता है। हम सोच सकते कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे एक और एक कथा आती है। भगवान के नाम की महिमा तो बहुत ज्यादा है, ये तो नाम ही महिमा है पूरा, और कुछ है ही नहीं। पूरे शास्त्रों में केवल नाम की महिमा है। तो मैं इसे कथा बोल करके आपको समझा रहे हैं कि एक बार जो है एक साधु लोग जो है जा रहे थे, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसका ग्रोसरी शॉप था और बहुत फेमस शॉप था। वहाँ बहुत लोग भीड़ लगी थी, लाइन लगी थी। जो है कुछ लोग फेमस होते हैं ना, तो उसके यहाँ बहुत दुकान में भीड़ लगी थी। तो साधु लोग पहुँचे तो उसने वो देखा जो ग्रोसरी
शॉप वाला जो बनिया था, उसने देखा कि साधु संत लोग आए तो तुरंत उन्हें सबको रोक दिया। बोला देखिए महात्मा लोग आए हैं, इनका स्वागत करने दीजिए, बाद में आपको सामान देते। तो उसने रोक करके महात्मा लोगों को बैठाया, अच्छी तरीके से उनको कुछ नाश्ता दिया, भोजन दिया, जो हो सका दुकान में उनका अच्छी तरीके से स्वागत किया और स्वागत करके फिर और उसका दिमाग तो लगा था बिजनेस में, क्योंकि लोग भरे पड़े थे, तो कुछ काम भी कर रहा था, साथ उनको उनसे बातें भी कर रहा था। तो साधु लोग उसके बाद बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो के बोले कि ऐसा करो कि तुमको पास जो है तुम कुछ गीता भागवत पढ़ोगे। तो बोला देखिए महात्मा जी, हमारे पास तो टाइम, आप देख लो कितना बड़ा लाइन लगा हुआ है, हमारे पास टाइम किधर है। बोला जो भी आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा, जिंदगी में समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी भगवान के नाम के लिए तो समय निकाल सकते हो। तो अच्छा ठीक है, तुम्हारा गीता भागवत पढ़ने का समय नहीं, भगवान का नाम लिया करो, तो नाम लोगे ना। बोला हाँ बोलिए, जो हो सकेगा हम थोड़ा बहुत तो लेंगे ही, फूल नहीं फूल पंखुड़ी थोड़ा तो लेंगे, पूरा नहीं जितना। बोला अच्छा ठीक है, तुम सीताराम बोला करो। लेकिन वो क्या है, बहुत सारे कस्टमर थे, थोड़ा उसमें भी था, तो उसको समझ में आया नहीं। वो सुन लिया, लेकिन वो तो सोचता था महात्मा लोग जाए यहाँ से, तो मेरा सारा कस्टमर इतने सारे लगे। वो तो भले ऊपर से था, लेकिन अंदर में तो उसका दिमाग था वो कस्टमर में। तो महात्मा लोग चले गए और जब घर पे पहुंचा तो देर रात से पहुंचा और नहाया धोया जब हुआ तो उसके दिमाग में आया कि महात्मा लोगों ने बोला था नाम लेने के लिए, तो थोड़ा बहुत नाम ले लो। तो वो समझ में उसको याद नहीं है क्या, सोचने लगा नाम क्या बोला था, क्योंकि उसका दिमाग था सब दुकान में, तो कुछ कौन सा नाम दिया था, तो उसको दिमाग में नहीं याद पड़ा, उनको घसीटा राम बोला। उसके दिमाग में क्या है, घसीटा, सीताराम या घसीटा राम उसके दिमाग में है। तो उसने लगा जब करने घसीटा राम तो घसीटा राम जब करता था। तो कुछ दिन के बाद ऐसे जब टाइम मिलता था घसीटा राम करता था कि महात्मा ने दिया है मंदिर, तो जब करता था जब भी टाइम मिलता था। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ दिन बाद वो महात्मा फिर से वो लोग आए कि चलो मिलते अपने यजमान को। तो देखा बहुत खुश हो गया और फिर से उनका स्वागत किया, फिर से पूछा महात्मा लोग क्या हो, हमने जो नाम दिया तुम जपते हो कि नहीं। बोला हाँ बराबर सुबह शाम जपते हैं। बोला क्या नाम जपते हो। बोला हम रोज जपते हैं घसीटा राम। वो महात्मा ने बहुत गुस्से हो गए, बोला तुम मूर्ख कहीं का, बोले घसीटा राम कौन दूसरा गुरु आया था क्या, ये घसीटा राम कौन सा नाम होता है। बोला आपने जो दिया तो वही जपते हैं। बोले मैं तो घसीटा राम नहीं दिया था और कोई दिए थे गया था। तो बहुत बिगड़ गए और जैसे वो बिगड़ गए वो महात्मा लोग उसी समय भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि वो तो दिल से लेता था नाम, उसको तो पता नहीं था। और भगवान जो है उखल बंधन होता है ना, उखल भगवान बधे हुए घसीटते हुए वहां प्रकट हो गए। बोले तो सही कर रहा है नाम, आप क्यों उसको डांट रहे हो, तो घसीटा राम मेरा नाम है। हमको ये सोचा मैया ने जब उखल से बात दिया तो मैं घसीट करके जा रहा था, हमको घसीटा राम बोलना चालू किया, तो मेरा नाम तो घसीटा राम, इसमें कोई गलती नहीं है। तो महात्मा लोगों ने बहुत उसने देखिए इसकी कृपा से हमको भगवान का दर्शन हो गया, इसकी कृपा से हमको भगवान का दर्शन। तो भगवान का नाम जो है वो हृदय से कोई भी ले, किसी भी अवस्था में ले, कैसे भी ले, हृदय से ले कैसे भी ले, नाम लेने वाले का फल भगवान देते ही देते हैं, कैसा भी नाम ले। यहाँ तक कि जब हरिदास ठाकुर से पूछा भगवान चैतन्य महाप्रभु कि जब ठीक है ये जो नाम लेता है उसका उद्धार होगा ही, लेकिन जो पापी लोग हैं, जो दिन रात बूचर है, जो पापी है, जो मलिच्छ और यवन है, उनका उद्धार कैसे होगा, वो तो नाम लेते ही नहीं। बोलता प्रभु आप चिंता मत करो, उनका भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये लोग हमेशा बोलते हराम 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 बोलते हैं, तो भगवान बोलते हैं हाय राम बोल रहा है, हे राम बोल रहा है ना, तो वो भी जो है उनका भी उद्धार हो जाएगा। वहां तो छोड़िए, बोले अच्छा ठीक आप बोलते हैं जो अस्थावर है, जो एक जगह रहते हैं, पहाड़ इत्यादि है, उनका कैसे उद्धार होगा। बोला उनका भी उद्धार होगा,
क्योंकि जब भक्त लोग कीर्तन मुक्त स्वर से करते हुए जाएंगे तो वो जो है नाम सुनेगा और नाम का सुन करके उसका रिफ्लेक्ट होता है, इको होता है ना। पहाड़ वगैरह पे जाकर बोला हम लोग कभी कभी बोलते थे, जब जाते थे पहाड़ों पे बोलते थे तेजी से तो हंस इको अब दूसरा आवाज आता है, हम लोग ने इसे सुना है। बोला जब बोलेंगे हरे कृष्णा तो भी हरे कृष्णा बोलेगा, उससे उसका भी उद्धार हो जाएगा। मतलब इतना नाम की महिमा। हरिदास ठाकुर ने बोला उसका भी उद्धार होगा भगवान के नाम के द्वारा। उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर बोला तुम हो नामाचार्य। उस दिन से उनको नामाचार्य, नाम का आचार्य बनाया कि ये नाम की महिमा जानता है कि पत्थर भी का उद्धार होगा, स्थावर जंगम सबका भगवान के नाम का के द्वारा उद्धार होगा। और भगवान जो है, भगवान शिव नाम के महिमा को जानते हैं। भगवान शिव जो है मनुष्यों के नाक क्यों लगाते सभी, बोलिए। और भी जानवर है बहुत सारे, सबको लगा सकते, लेकिन वो मनुष्यों का राख लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि मनुष्य और राख, माँ और रा इसमें आता है, ये क्या होता है? राम होता है। राख से जो है रा और उधर माँ, रा और माँ दो शब्द होने से वो मनुष्य के राग वस्त्र लगाते हैं फिर शरीर में। इतना नाम की महिमा भगवान शिव जानते हैं। तो नाम की महिमा बहुत अधिक, इसलिए भगवान शिव भी ऐसे साधारण कार्य में उनके एक ही मुख है, लेकिन जैसे वो भगवान के नाम का जप चालू करते हैं भगवान शिव, जैसे राम राम बोलना चालू करते हैं, इसके 5 मुख हो जाते हैं। ऐसे जनरली आप देखे होंगे ना, शिव जी के एक ही मुख है ना, लेकिन जब जप करते हैं ना भगवान शिव, हाथ उनके माला होता है तो उनके 5 मुख होते हैं। क्योंकि राम का नाम लेने में इतना आनंदित हो जाते हैं तो उनका विस्तार हो जाता है, उनका 5 मुख उनका, जिसलिए बोलते हैं पंचमुखे महादेव बोले राम राम राम, और चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा, इसलिए यहाँ ये कर रहे हैं कि अपन्ना संस्कृति घोरा यम नाम विशो गिरणान। कोई विवश होकर के भी यदि भगवान का नाम लेगा तो उसका भी संसार से उद्धार हो जाएगा। वो यहाँ से बहुत सागर से वो पार लग जाएगा। शब्दों विमुच्चेत विभेति स्वयं भयम। तो भगवान के नाम से जो है भगवान सभी दुनिया में सब भयभीत है, सबको भय है। लेकिन भगवान के नाम लेने वाला जो व्यक्ति है, क्योंकि भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि साक्षात भय भी उससे भाग करता है। इसलिए हर अवस्था में हर समय भगवान का नाम का लाभ हर व्यक्ति ले सकता है। जॉर्ज हैरिसन, ये तो छोड़िए, कथा कहानी बहुत बताई गई, प्रैक्टिकल देखिए। जॉर्ज हैरिसन को मानने के लिए खुद जॉर्ज हैरिसन ने बात को दिया है। अब गूगल में सर्च करेंगे मिल भी जाएगा, तो जॉर्ज हैरिसन नहीं है। लेकिन उस समय उसको आए थे लोग मानने के लिए, चक्कू लेकर के, और उसने तुरंत हरे कृष्णा तेजी से उच्चारण किया, ये सब भाग गए। ये खुद जॉर्ज हैरिसन ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला कि मैं भगवान का जब नाम चिल्लाया ये सब भाग गए। इतना पावरफुल है। इसलिए भगवान का नाम बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, ये व्यवहारिक है, ये हर व्यक्ति के लिए। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम कितना नाम की महिमा को सुने और कितना अधिक हमारे नाम में हमारा रुचि बढ़े। जितना महिमा हम सुनेंगे उतना भगवान के नाम में हमारा रुचि बढ़ेगा। इसलिए नाम की महिमा को सुनना बहुत जरूरी है और नाम में रुचि बढ़े। जहाँ जहाँ भगवान के नाम की महिमा हो, जहाँ नाम संकीर्तन हो, जहाँ नाम हो, वहाँ पे हमें बैठना चाहिए और सुनना चाहिए कि इससे हमें कितना हमें भगवान के नाम में रुचि बढ़े, कितना रुचि बढ़े, कितना रुचि बढ़े। नाम का रुचि बढ़ाने के लिए हमें सब साधन करना चाहिए, हर साधन करना चाहिए जिससे हमारा नाम में रुचि बढ़े। और नाम में रुचि बढ़ने का सबसे बड़ा साधन है कि आप नाम को ज्यादा से ज्यादा करते रहो। कोई बोलता है, कोई लोग बोलते हैं हमेशा माला लेके चलने की क्या जरूरत है, सुबह कर लिया ना बैठ गए। भाई आपका नाम तो आप लेते हो, जो आपको प्रिस्क्राइब है वो नाम लो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि माला झोली रख दो साइड में, नहीं, हमेशा नाम लेते रहो। खाते सोते पीते हर समय नाम लो, इसमें कोई अपराध नहीं है। कुछ नाम है, कुछ जैसे बताया ना, कुछ प्राइवेट है, आपका संबंध
छिप करके ही हमें नाम लेना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे बताया ना, कोई स्त्री जो है स्त्री जो अपने पति के साथ चलती है तो उसको कितना वो होता है, कितना सुरक्षित अपने को समझती है और हर जगह खुल के चलती है, उसको कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे जब भक्त जो है भगवान का नाम लेता है तो खुल करके चलता है, उसमें कोई शर्म नहीं है, कोई उसको वो नहीं है। कोई स्त्री मैं क्यों पति के साथ चलूंगी, मैं छिप के जाऊंगी, ये नहीं। क्यों? वो पति के साथ है तो हर जगह खुल के चलती है, उसको कोई किसी का डर नहीं है। ऐसे जो प्रभु का नाम लेता है वो हर जगह लेना चाहिए, हर समय लेना चाहिए। ये कोई नहीं है कि बस सुबह नाम ले लिया बाकी बस बिंदास घूम रहे, नहीं, कभी बिंदास नहीं घूमना है। हमेशा जब समय मिले, जैसे मिले नाम लो। आपका कुछ प्रिस्क्राइब जो गुरु और साधु के द्वारा दिया का नाम है वो आप अच्छी तरीके से बैठ के लो माला, वो अच्छी तरीके से करो, लेकिन बाकी दिन में भी आप माला को छोड़ो मत, क्योंकि यही तो हमारे प्रेमी है। जैसे हमेशा व्यक्ति का अपने प्रेमी का प्रेमिका में मन रहता है, ऐसे प्रभु जो नाम है वो हमारा प्रेमी है, हमारा सब कुछ करने वाला है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। हमेशा भगवान का नाम, ये कोई दिखावा नहीं है, माला लेके चलना, हमेशा नाम का जप करते रहना, चलते फिरते खाते पीते बातचीत करते समय हर समय नाम लेना चाहिए, हर समय नाम लेना चाहिए। नहीं इसमें नहीं कि हम एक बार नाम ले लिया और बैठ गए तो बहुत बड़े साधु हो गए, ऐसा नहीं है। नाम लो, प्रिस्क्राइब जो नंबर दिया गया है आपको मिनिमम 16 माला करने का, आप बैठ के लो, पूरा मन लगा के करो, लेकिन बाकी टाइम में भी आप नाम लेते रहो, हमेशा नाम लेते रहो। नाम जो है ये हमारा सब कुछ है, और इसलिए बताया है कि नाम के लिए कोई वो नहीं है। आप सोते समय, खाते समय, पीते समय, उठते समय, बैठते समय, काम करते समय, सब समय नाम लिया जाता है, हर समय नाम लिया जाता। और ऐसा अभ्यास करना है, ऐसा अभ्यास करना है कि हर समय हमारा, क्योंकि कब मृत्यु आ जाए किसको पता है, कब मृत्यु आ जाए किसको पता है। तो नाम लेते रहना, जरूरी नहीं कि माला के ऊपर ही, यदि माला नहीं ले चलते तब भी नाम ऐसे भी प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसे भी प्रैक्टिस करना चाहिए, बिना माला के भी नाम लेते रहना चाहिए। और माला लेकर हमेशा जप करें तो इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आप भगवान का नाम ले रहे हो, प्रभु का नाम ले रहे हो, तो अपने प्रभु अपने प्रेमी का नाम ले रहे हो, तो उसमें क्या करने की बात है, क्या करने की बात है। इसीलिए जो है पुष्टि मार्गी ये कथा आता है कि जो पुष्टि मार्गी लोग जो है गुजरात में विशेष रूप से अच्छा प्रचार हुआ, तो वहाँ सब जय श्री कृष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसका इतिहास लोगों को पता नहीं, ये कैसे चालू हुआ जय श्री कृष्ण। इसका इतिहास आता है कि एक बार श्रीपाद वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास गए जगन्नाथपुरी में, तो देख रहे थे कि वो सब लोग उनके अगल बगल से भगवान का नाम ले रहे थे, सब माला के ऊपर भगवान का नाम ले रहे थे। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य ने पूछा जो है द्वैताचार्य से कि प्रभु ये बताइए कि ऐसे तो कहा गया है कि जो भगवान है वो हमारे पति हैं, तो पति का नाम लेना नहीं चाहिए, पति का नाम स्त्री को लेना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग तो हमेशा नाम ले रहे हो। तो अद्वैताचार्य बोले देखिए इस रहस्य को आप जाइए चैतन्य महाप्रभु जो नाम के प्रभु है साक्षात यहाँ बैठे, उनसे जाके पूछ लो, वही बता देंगे। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य जो है गए जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के पास, चैतन्य महाप्रभु से पूछे इस बात को। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखिए तुमको इसके विषय में कुछ पता नहीं, ये तुमको पता नहीं है कि एक स्त्री का काम है कि अपने पति की आज्ञा का पालन करना, तो भगवान चाहते हैं कि हम उनका नाम लें, ये भगवान की आज्ञा है कि हम उनके नाम को लें, इसलिए हम लोग नाम को लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसलिए हम लोग नाम लेते हैं। यह सुन करके श्रीपाद वल्लभाचार्य ने कहा कि जय श्री कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू श्री कृष्ण। वो बहुत प्रसन्न हो गए, ये उत्तर सुन करके श्री वल्लभाचार्य प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला जय श्री कृष्ण। तब से पुष्टि मार्ग में ये जय श्री कृष्ण चालू हो गया, ये है इतिहास जय श्री कृष्ण। तो
कहने मतलब है भगवान का नाम हमें निरंतर लेना चाहिए, हर समय लेना चाहिए, कोई समय, कोई काल, कोई पात्रता की इसमें कोई बात नहीं है, हर समय लेना चाहिए जो है। और ये हमारे प्रभु है, इसमें कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। ये माला लेके चलना ये साइन ऑफ सरेंडरिंग। माला लेके चलना, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, सबके सामने भगवान को प्रणाम करना, सबके सामने भगवान का नाम लेना, सबके सामने एक वैष्णव पोशाक पहनना, ये इसका मतलब है आप समर्पित हो गए हो भगवान को। दिखावा नहीं है, दिखावा नहीं है, ये क्या समर्पण का भाव है। जैसे एक स्त्री जो है अपने मांग पे सिंदूर लगा के चलती है, तो उसको थोड़ी है कि वो शर्माती है, सिंदूर लगाती है, सबको बताती है कि मैं किसी की पत्नी हूं, उसमें उसको कोई शर्म नहीं है। ऐसे जो है कोई भक्त का पोशाक पहनता है, तिलक लगाता है, कंठी माला पहनता है, झोली माला लेके चलता है, जिसमें कोई शर्म नहीं, उसको बोला मैं प्रभु का हूं, मैं कृष्ण का हूं, ये मैं कृष्ण का हूं। और जो देखेगा उसको स्मरण होगा। इसलिए जो स्त्री मांग में सिंदूर लगाते हैं, उसके प्रति दूसरे पुरुषों का निगाह नहीं होता है, जानता है किसी की है। लेकिन जो नहीं लगा के चलती है उसके ऊपर किसी का भी नजर रहता है। ऐसे जो भगवान का बन जाता है उसके ऊपर यमराज लोगों का, जो है दूषित लोगों का उसके ऊपर नजर नहीं जाता। जो वैष्णव तिलक लगाता है, कंठी माला पहनता है, जो भगवान नाम लेता है ना, उसके ऊपर जो है कोई दूसरे का नजर जाता नहीं। भूत प्रेत यम सब उससे दूर भागते हैं, सब दूर से उसको प्रणाम करते हैं, उसके पास गलत लोग उसके नजदीक नहीं आते हैं, और अच्छे लोग आपको संग देंगे, आपको साथ देंगे, आपको भक्ति करने के लिए। इसलिए ये बहुत फेवरेबल चीज। इसलिए नाम लेना, कंठी माला पहनना, तिलक लगाना, भगवान को सबके सामने प्रणाम करना, ये समर्पण का वो है। ये स्टेप बाय स्टेप हमारा सरेंडरिंग प्रोसेस है। वी आर सरेंडरिंग टुवर्ड्स श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, कोई टीका टिप्पणी कमेंट्स। ये जो है जब यहाँ जाता है ना, तो उसको आध्यात्मिक शरीर मिलता है, एक स्पिरिचुअल बॉडी मिलता है। समझे ना, स्पिरिचुअल बॉडी स्वागत होता है। जैसे भगवान को पालकी नहीं बैठाते, भगवान की सेवा नहीं होती, हाँ तो वो तो वहाँ चला गया, यमराज के पास गया, तो उसको जो बॉडी में यात्रा बॉडी या कोई बॉडी बदल मिला होगा, शरीर मिला होगा, कोई भी उसको साधन तो मिलता है ना। एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है व्यक्ति, तो उसके हिसाब से उसको उस पर्यावरण के हिसाब से, जैसे अब यहाँ से लंदन जाते हैं, तो लंदन गया ठंडी के महीने तो जैकेट कोट लगाते हैं ना, तो ऐसे जो यहाँ से जाता है तो उसको सुविधा तो मिलेगा ना, कैसे जाएगा, यात्रा से मिलता है। ऐसे यमराज के पास गया, वो कोर्ट में हाजिर होने के लिए उसको कुछ न कुछ बॉडी दिया गया होगा ना, मस्ट बी अवॉर्डेड सब बॉडी, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो व्यक्ति को चीज मिलता है। जब कोर्ट में हाजिर करते हैं ना, कभी के अपराधी को भी कोर्ट में लाया जाता है, तो उसको भी तो उसको उसके हिसाब से उसको लाया जाता है ना कोर्ट में। जैसे जज होते हैं, वकील होते हैं, जब कोर्ट में जाते हैं तो उसका वर्दी होती है ना, ऐसे ही है। जब जो है सूक्ष्म शरीर से निकलता है तो उसके हिसाब से उसको बॉडी दिया जाता है। हाँ, people make mockery of those people who are chanting the name kapra aise people make mockery. That's कोई problem नहीं है. They will also be going to be get benefit. Somebody is doing the mockal on the devotees, उसको भी लाभ मिलता है. He going to be benefit.
तो इसलिए हमको इसके लिए भी पहनना चाहिए कि लोग हमारे ऊपर हंसे, क्योंकि हमारे ऊपर हंसेगा या कुछ बोलेगा तो कम से कम कुछ न कुछ स्मरण होगा ना उसको। आपको देखने से किसी को भी किसी रूप से यही तो श्लोक में बोल रहा है कि यदि आपको देख करके बोलता है हरे कृष्ण वाला जा रहा है, अरे इसका दिमाग थोड़ा फ्यूज हो गया, वहां क्यों जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसने याद तो किया ना, स्मरण हो गया ना, वो स्मरण से भी उसको लाभ मिलेगा। इसलिए भक्त लोगों के ये पोशाक पहनना चाहिए कि लोग जो हेजिटेट भी हो ना देख करके तो उससे भी उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि उसने स्मरण किया ना। वो चाहे स्मरण जो है वो अनुकूल करे, फेवरेबल या अनफेवरेबल, बट यह रिमेम्बर। तो किसने नहीं देखते फेवरेबल अनफेवरेबल, किसने देखते उसने याद किया मुझे बस। और दूसरी बात है कि जैसे पुलिस होता है ना, पुलिस जब चलता है जो चोर लोग हैं वो भी तो स्मरण करता है ना कि नहीं अब आ गया, तो थोड़ा सावधान हो जाता है ना। तो स्मरण तो हुआ ना कि देयर इज गवर्नमेंट, देयर इज लॉ एंड ऑर्डर। तो ऐसे हम ये ड्रेस पहन के चलते हैं, वैष्णव ड्रेस पहनते हैं, तो जो बदमाश लोग हैं, जो असुरिक लोग हैं, डेमोनियक लोग हैं, दे रिमेम्बर ओ देयर इज सम डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्ण वाला भी है, रिमेम्बर करता है। तो आपने उसको मदद किया भगवान को याद करने के लिए, यू आल्सो गोइंग टू बी बेनिफिट, ही आल्सो गोइंग टू बी बेनिफिटेड, दोनों को लाभ होता है। इसलिए भी हमें कुछ ऐसे पोशाक पहनना चाहिए, कुछ ऐसे करना चाहिए कि लोग कृष्ण को याद करें, कृष्ण को स्मरण करें। जैसे गवर्नमेंट को, पुलिस को देखकर लोग याद करते हैं तो उससे फायदा होता है, इसलिए वर्दी पहनते हैं ना, इसलिए वर्दी पहनते हैं, लोगों को पता चले ये पहनना कोई खराब नहीं। और कोई मजाक करता है, कोई जोक करता है, सब लिखा है शास्त्रों में कि जोक करके, मजाक करके, जो है हेट्रेट करके, किसी भी तरीके से यदि भगवान का नाम ले रहा है ना तो उसका लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ है नहीं नुकसान। और हमारे लिए भी अच्छा है कि कम से कम जो है बी बिकम हम्बल, बी बिकम हम्बल, ठीक है। और उसके ऊपर हमें मर्सी होनी चाहिए, कंपैशनेट भी होना चाहिए। देखिए हमारी परीक्षा भी होती है, कैसे लोगों को देख करके हमको उसके ऊपर मर्सी करना चाहिए, कंपैशनेट। बेचारे कितने अज्ञात है कि भगवान की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, कब इनके ऊपर भगवान की कृपा होगा। बी बिकम हम्बल और बी बिकम कंपैशनेट ऑन देम। तो ये सब कुछ फायदे, ऐसे कोई नुकसान की बात है ही नहीं, कोई नुकसान। अरे हमारे ऐसे ऐसे भक्त हैं कि जितने हेजिटेट होने वाले थे इंग्लिश लोग, सब बाद में भक्त बन गए। ऐसे भी भक्तों के ऊपर पत्थर फेंकने वाले, भक्तों के ऊपर परेशान करने वाले, वो भी भक्त बन गए। वो तो छोड़िए, हमारे चौक मंदिर में जब ये चालू हुआ तो सीआईडी आया, गवर्नमेंट ने सीआईडी अपॉइंट किया कि जाकर पता लगाओ ये विदेशी लोग क्या करते, क्या है ये लोग करते क्या है, पता लगाओ। तो पीछे सीआईडी लगा दी हरे कृष्ण वालों के ऊपर, क्योंकि शुरू में ऐसा था नहीं, कोई इतिहास नहीं, देयर इज नो हिस्ट्री कि अमेरिका, यूरोपियन, जापानी धोती कुर्ता पहनकर, साड़ी पहन के भजन करते हैं। तो बोले कि मस्ट बी दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। इंडिया में तो सबका दिमाग ऐसे होता है ना। तो वो सीआईडी लोग आकर के उधर सुबह मंगल आरती गा रहे हैं, शाम को संध्या आरती जा उधर जब कर रहे, वहां बैठ रहे हैं, वो बाद में सब भक्त बन गए, दे बिकम डिवोटी। और एक दूसरा गिरिराज महाराज का कथा आता है, अभी भी महाराज है, गिरिराज महाराज के मदर फादर बहुत रिच थे, दे वर वेरी बिग बिजनेसमैन, अमेरिकन थे। तो बाद में उनके एक ही लड़का था, तो प्रभुपाद जी के पास आया, बोला प्रभुपाद जी आप, मेरा एक ही बच्चा है, इसको आप छोड़ दो, जो है आपको जो चाहिए, जो भी धन चाहिए दे दूंगा। बोला देखो धन के लिए नहीं है, यदि इस बच्चे को जाना है तो आप इसको लेके जाओ। इन्होंने ट्राई किया, गए नहीं, तो उसके लिए जो है वो कुछ लोगों को लगा दिया, वो जो मानसिक बीमारी को देखते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ, वो लगा के जो भी है उसको लगा दिया चेक करने के लिए। तो वो लोग गए, उनसे प्रश्न कर रहे थे, तो जितना जवाब सब गीता से दे रहे थे। गिरिराज महाराज जो है उसके हर प्रश्नों का जवाब गीता से दे रहे थे। तो वो लोग वापस आ गए, जाकर के माता पिता बोले ये कंप्लीटली पागल हो चुका है और हम जाएंगे तो हमको ही पागल बना देगा। उठ के चले गए। तो
प्रभुपाद जी को जब पता चला बहुत खुश हो गए कि नाउ आवर डिवोटी आवर डिसाइपल माय डिसाइपल इज टोटली कृष्ण कॉन्शियस, क्योंकि हर जवाब गीता से दे रहे हैं, हर जवाब गीता से दे रहे हैं, बोला नाउ टोटली इज गॉन, इसके पास मैं जाऊंगा तो मैंने भी उड़ा देगा, साफ कर देगा। तो ये है डिवोटी। तो डिवोटी को कोई चिंता नहीं है, कोई कैसे भी करे, लेकिन वो धीरे धीरे उसको लाभ ही होगा, फायदा ही फायदा होगा, नुकसान कुछ। तो इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, हमें भगवान का भक्ति के लिए सब साधन करना चाहिए, ये सब हमें हेल्प करता है, सब कुछ मदद करता है जो है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब तक हम शर्म कर रहे हैं तब तक इसका मतलब है कि हमारा ये दो सिक्का चल रहा है डबल सिक्का है, इधर भी कुछ करना है उधर भी कुछ करना है। हम इधर आएगा हरे कृष्णा रहेगा, उधर जाएगा कुछ और चलेगा, वो समस्या है। तो उससे हमको निकलना, सबके अंदर ये भावना है, तो उसमें से हमें निकलना है। हमको आउट एंड इन दोनों हर जगह हमको एक ही होना है। हर आदमी देखे नहीं ये कृष्ण का है, अब ये वापस आ नहीं सकता है, कुछ भी करो ये वापस आने वाला नहीं है। तो फालतू लोग आपसे दूर से ही निकल जाएगा, आपको कोई दुखी परेशान नहीं करेगा, और इवन दे विल कम टू हेल्प यू। जो आपके अनफेवरेबल है, जो आज आपको मजाक कर रहे हैं, जब आप देख लेंगे, आप परीक्षा ले लेंगे हो, तब वही लोग आपके फेवर में बात चालू करें, नहीं नहीं ये बहुत अच्छा लगता है। इवन डेमन्स दे ग्लोरीफाई द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, इसलिए बोलते हैं कि धीर अधीर जना प्रिया। जो डेमोनिक लोग हैं वो भी भक्तों को बोलते नहीं नहीं इसको डिस्टर्ब नहीं करो, अच्छा आदमी है जैसे और इसका अनुभव हम सबको है। हम जहाँ जाते हैं, हम लोग भक्त लोग जहाँ भी जाते हैं, हर जगह इतना क्रिटिकल सिचुएशन में भी सब कुछ फेवरेबल हो जाता है। क्यों होता है? यही कारण है, क्योंकि भगवान कि केवल हम पोशाक पहन लेने से, भले अंदर नहीं है भगवान, तब इतना फायदा है, तो असली भगवान का भक्त बन जाए तो कितना फायदा होगा, आप सोच सकते हैं। इसलिए हमें भक्त होना जरूरी है, अंदर से भी होना है, बाहर से भी होना है, दोनों से। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की